हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में बताया था आपको, और वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस बारे में बताया था। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपकी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए भाई, इसकी टाइप्स तो 5-6 हैं। हम आपको अभी गिनती की कुछ टाइप डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। अगले लेक्चर में हम बाकी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप देखिए भाई, पहली कौन सी है? इक्वल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर के बारे में कहते हैं वो वेक्टर जो जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, और बी वेक्टर है ये है बी वेक्टर। आपने देखा इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ए बराबर हुआ बी के, ए वेक्टर किसके बराबर है? बी वेक्टर के। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। डेफिनेशन क्या होगी? अगर एमसीक्यूज में आए या पेपर में लिखने को आए तो क्या लिखेंगे आप? दोज वेक्टर्स which is equal in magnitude but opposite in direction are called equal vectors। ठीक है, those vectors which is equal in magnitude गलत हुई। those vector which is equal in magnitude and those vector which is equal in magnitude and direction is also same, called equal vectors। ठीक है, दोज वेक्टर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम, और डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो। इसकी डायरेक्शन भी देखें सही ऐसी है, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम, कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? अगला हमारी वेक्टर की जो टाइप्स है वो है आपकी नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के हवाले से एमसीक्यूज लाजमी आता है और आया भी है। नेगेटिव वेक्टर, तो इसके बारे में कहेंगे, देखिए पहले आप ये देखिए, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये भी वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है,
इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसकी ऊपर की जानिब है, इसकी डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है। तो हम अब इसको क्या बोलेंगे? तो ए है, इसको क्या बोलेंगे? ए नहीं बोलेंगे, माइनस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या बोलेंगे? इसका वेक्टर क्या कहलाएगा? ए, दूसरा क्या कहलाएगा? माइनस ए। वो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर? पेपर में एमसीक्यू भी आपका आता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे पेपर में अगर आपके पास आए? दोज वेक्टर्स या अ वेक्टर करके लगा लीजिए। अ वेक्टर which is equal, a vector which is equal in magnitude but opposite in direction is called negative vector. A vector which is equal in magnitude but opposite in direction is called negative vector. एक ऐसा वेक्टर जो क्या मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में उल्टा हो, अपोजिट हो, उसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये दूसरा वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, करीब है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? वो बराबर है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें ताकि हम कॉपी कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं हम। अगली टाइप हम आपको डिस्कस कर देते हैं। अगली टाइप कौन सी है इसकी? देखिए भाई, अगली टाइप देखिए, अगली टाइप इसकी है आपके पास फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ये फ्री वेक्टर, इसके बारे में कहते हैं अ वेक्टर that displaces, a vector that displaces मतलब ब्रैकेट में करके भी लिख रहा हूं मैं आपको बताने के लिए, changes its directions, changes its position without changing the direction is called free vector. A vector that displaces मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करे, डायरेक्शन को चेंज नहीं करे, सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करे, ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। देखिए मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, ये कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है। अब एरोप्लेन को अगर यहाँ से यहाँ पर आना है तो एरोप्लेन कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं आएगा ना कि एरोप्लेन ऐसे उड़ना और ऐसे हम मुड़े फिर वो ऐसे आए, ऐसे तो नहीं आएगा। एरोप्लेन कैसे आएगा? एरोप्लेन अगर ऐसे उड़ रहा है तो एरोप्लेन को अगर यहाँ पर आना है तो एरोप्लेन कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा, ऐसे ही आएगा। या अगर यहाँ पर आना है तो इस तरीके से आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा ना मुड़कर। तो एरोप्लेन क्या कर रहा है? एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा था, उसकी डायरेक्शन की चीज़ सामने की तरफ थी, उसकी डायरेक्शन दो ऐसे थी, लेकिन उसको यहाँ पर आया तो उसने इस तरीके से आया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। डायरेक्शन तो पहले भी उसकी ऐसी थी और डायरेक्शन उसकी अब भी इसी जानिब है, लेकिन पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी, अब उसकी पोजीशन यहाँ है। तो वो वेक्टर जो कि अपनी पोजीशन को चेंज करता है, डिस्प्लेस होता है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं
बोलिए भाई फ्री वेक्टर समझा भी दिया आपको। प्लेन अगर जा रहा है, प्लेन को यहाँ से यहाँ पर आना है तो प्लेन इस तरीके से आएगा, इस तरीके से नहीं आता। तो डायरेक्शन पहले भी उसकी अब थी ऐसी थी और अब भी ऐसे ही है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने बनाया यहाँ पर वेक्टर एफ। आप बल्कि इसकी कंपोनेंट्स की बात है तो कंपोनेंट्स हम अब जो आपको इसकी जो मिसाल दिखाएंगे वो आपको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो आपको समझ में आया तो उसको अगले लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ लीजिए। पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।